जय हिंद। मेरा नाम है मनोहर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो नोटिफिकेशन आई है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, तो इसमें सीबीटी बनाने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो लेवल 1 होगा उसका पेपर का परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और उसमें सिलेबस क्या रहेगा और इस पेपर कितने घंटे का रहेगा, पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं सभी क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूंगा, जो भी आपके डाउट हैं सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि पेपर की टाइमिंग की बात करें तो जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। मतलब टोटल जो टाइम है एग्ज़ाम का वो 90 मिनट का होगा। 90 मिनट के पेपर में आपको ये 90 मिनट का पेपर होगा और ये टोटल क्वेश्चन इसमें 100 होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, ये आपको 90 मिनट में अटैम्प्ट करना है। ये जो सभी क्वेश्चन है ना सीरियल वाइज नहीं होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। कहीं भी मैथ के क्वेश्चन होंगे, कहीं भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कहीं भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि पेपर सेट में होगा कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे मिलेंगे, मैथमेटिक्स के ऐसा नहीं है, सभी पेपर इंटरमिक्स रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो 40 नंबर के आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की आएगी। तो ये टोटल मिला के 100 नंबर के पेपर रहेगा। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स। जो लोग मतलब जिनको स्क्राइब की आवश्यकता नहीं होती है ना, उन स्टूडेंट के लिए ये पेपर 2 घंटे का होने वाला है और बाकी सभी स्टूडेंट के लिए 90 मिनट का रहेगा। और ये सेक्शन क्या नेक्स्ट लिखा है, द सेक्शन बाय डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबाउट टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन एक्चुअल क्वेश्चन। तो इसमें ये बोल रहा है कि मतलब ये तो स्टैंडर्ड है, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तो कुछ क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से, किसी जैसे मैथ से ज़्यादा हो सकते हैं तो जनरल अवेयरनेस से कम हो सकते हैं, या जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं मैथ से कम हो सकते हैं, या रीडिंग से ज़्यादा आ सकते हैं मैथ से कम आ सकते हैं। तो ये वेरी कर सकता है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन 1 है तो ही अटेंड करना। यदि आप गलत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी और एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स कटेगा। मतलब 0.33 नंबर कटेंगे, ठीक है। मतलब यदि आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से 3 सही होते और एक गलत होता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सॉरी, मतलब ये आपके 0.33 नंबर कटेंगे, मतलब 1/3 मार्क्स डायरेक्ट हो जाएगा यदि एक आंसर गलत होता है तो। और इसमें आएंगे ये बोल रहा है कि ये CBT 1 जो टेस्ट स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 CBT, ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है। और इसमें जो मैथमेटिक्स या जो सभी सेक्शन से जो क्वेश्चन होने वाले हैं, यदि ये ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए है तो उस लेवल के रहेंगे, और अंडर ग्रेजुएट वाली है तो 12th लेवल के रहेंगे। इसमें ये बोल रहा है। दूसरा यदि हम बात करें कि इसमें क्या क्या आने वाला है, और ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ होंगे, 4 ऑप्शंस वाले। और इसमें बात करें कि पेपर में मतलब जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, तो मैथमेटिक्स में उन्होंने यहाँ सिलेबस भी दे के रखा है कि मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, LCM SCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, ये सभी ना नंबर सिस्टम में ही आ जाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें ना आप किसी भी कोचिंग क्लास की वीडियो में देखो तो ये सब नंबर सिस्टम में वो पढ़ाते हैं। मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। किसी भी पेपर में ले लो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पेपर ले लो, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, LCM ये जो लिखा है ना, इसमें सभी से एक 2 क्वेश्चन तो आती ही हैं। मतलब इसको तो छोड़ के जाना नहीं, मैथ को तो ज़रूर से बढ़िया करके जाना। एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गए। स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ के जाना, 3-4 इसमें स्टैटिस्टिक्स में 3-4 फॉर्मूले हैं, वो यदि आप करके जाएंगे ना डेफिनेटली उसमें से यदि 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 2 तो आप बना के आएंगे। नेक्स्ट देखें रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएंगी, ठीक है। एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग का एक
वो रहता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला रहता है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चन रहते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोज, जम्बलिंग, वेन डाइग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ये जरूर पढ़ के जाने, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, पता नहीं रहती और स्टूडेंट वहाँ पे क्या छोड़ के आते हैं। पेपर बहुत ही सरल आता है, मतलब इतना टेंशन लेने की बात नहीं, बस आपको सभी पढ़ के जाना है। आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली 70 60 65 70 नंबर तो आप लेके ही आएंगे यदि आपने पढ़ा है तो। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें क्या, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होगा। गेम्स एंड स्पोर्ट में अभी क्या है अपना T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ओलंपिक्स ख़त्म हुए हैं, एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप्स होते हैं जैसे हॉकी का वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं तो ये सब चीज़ों को भी देखना। और आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया से भी आता है, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स कहाँ कहाँ हैं, इम्पोर्टेंट गुफाएं कहाँ कहाँ हैं, किस राजा ने बनवाई, किस राज्य में स्थित हैं, वो सब चीज़ें। इंडियन लिटरेचर में भी क्या क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट किताब्स होती हैं। मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस में जो कि मैं बताया है, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे जैसे मोनूमेंट्स हो गए। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, अब तो यदि आप, मैं बोलता हूँ साइंस के लिए, यदि आपने 9th-10th की किताब पढ़ ली ना, 8th 9th 10th की किताब CBSE बोर्ड की, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल मतलब परफेक्ट तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंसेस के लिए आप साइंस को कहीं से पढ़ने जाते, 8th 9th 10th, 8th की नहीं पढ़ते तब भी ठीक है, 9th 10th की यदि आप साइंस की किताब पढ़ लेंगे ना CBSE बोर्ड की, तो आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड जोग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गए, इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो भी है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ के जानो, उसकी अदर बॉडीज़ हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, UNSC है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये सब पढ़ के जाने। इसमें हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछता है वो, और इसका हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछता है, ये सब जरूर याद रखना। इसके फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी, ये क्या काम करती है ये भी पूछता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, और जब नहीं करके आते हैं तो नंबर कम होते हैं। तो ये सब चीज़ों को छोड़ के नहीं आना है, सिलेबस से स्टक करना है। जो भी सिलेबस में उसको तो ज़रूर पढ़ लेना, भले इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट द लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप मेमोरी के बारे में पढ़ सकते हैं, इसका एवोल्यूशन कैसे हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री कंप्यूटर के बारे में, इससे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से आते हो और फिर करके नहीं आते हो, तो ये पढ़ लेना। एप्लीकेशंस क्या है, कॉमन एब्रीविएशंस मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड वो रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, वो पढ़ लेना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया में पोर्ट्स वगैरह हो गए, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट्स, अभी जो रिसेंटली एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी में पोर्ट कहाँ है, मतलब ये सब चीज़ें भी देखना है। मेजर माइनर पोर्ट्स, थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी होती है इकोनॉमी की, यदि वो पढ़ लें तो भी बढ़िया, क्योंकि उससे भी एक आध दो क्वेश्चन आते हैं, वहीं पे नहीं बनते हैं, सिंपल से रहते हैं। यदि थोड़ा सा भी आप ओवरव्यू लेके जाएंगे तो यदि 5 क्वेश्चन आए तो कम से कम आप 2-3 तो करके ही आएंगे। फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम हो, जैसे उज्ज्वला स्कीम हो गई, उजाला स्कीम हो गई, जनधन योजना हो गई, ये सब स्कीम को थोड़ा थोड़ा जो बहुत ही फेमस है उनको तो ज़रूर पढ़ के जाना है। फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, ये बस ये सब है। इतना यदि आप पहले से पढ़ रहे तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सभी पहले पढ़े होंगे और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट है कि क्या क्या पढ़ेंगे आप कभी इसको कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही होगा। यदि आप सोचें 1 महीना में सब कुछ पढ़ ले तो ऐसा नहीं होता है। तो यही सिलेबस था, कुछ लोग सिलेबस सर्च करते रहते हैं, तो यही सिलेबस है, इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया है, एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ए स्टैंडर्ड है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 30, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 नंबर होंगे। नेगेटिव मार्किंग है, एकदम एक्यूरेट बने तो ही करना, ज़्यादा तुक्का नहीं मारना, नहीं तो नंबर कम होते हैं। ठीक है।